मुस्लिम महिलाओं के समान अधिकार को लेकर एक याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस मामले का एकमात्र समाधान यूसीसी ही है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का एनडीए के नेताओं ने समर्थन किया है। देखिए, आज़ादी के अमृत काल में कॉमन सिविल कोड का अमृत निकलना देश के हित में है। और मैं आज़ादी के अमृत काल में कॉमन सिविल कोड का अमृत निकलने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो संविधान के आर्टिकल 44 में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दिशा निर्देश दिया है समान नागरिक कानून की दृष्टि से, उसको जो है वो उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि कोई भी समान नागरिक कानून पूरे मुल्क के लिए है, किसी मज़हब के लिए नहीं है। सभी मज़हबों की आस्था के संरक्षण और सामाजिक व्यवस्था के सुधार का है। और इस पर जो है वो किसी तरह का सांप्रदायिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है दैट यू शुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन लुकिंग आफ्टर ऑल द प्रोटेस्ट विच इज़ हैपनिंग इन द कंट्री। इस सब को देखते हुए कि समाज का विभाजन ना हो, समाज एकजुट रहे और सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको रीलुक करिए। वहीं विपक्ष के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यूसीसी लागू करने से पहले बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे बात करने की ज़रूरत है और हर वर्ग को साथ में लेने की ज़रूरत है कि यूसीसी की आड़ में जैसे यूजीसी गाइडलाइंस आई, यूजीसी गाइडलाइंस की आड़ में फिर से ध्रुवीकरण कैंपसेस पे लाए। ऐसा ना हो यूसीसी के आड़ में ये लोग और अपना राजनीतिकरण करें और इस तरीके का ध्रुवीकरण करें जो देश के लिए हानिकारक हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंशा से कहा है वो इक्वल लॉ के हिसाब से कहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल लॉ एंड इट शुड बी सेम फॉर ऑल। पर जहाँ तक हमने देखा है जो सरकार चल रही है उन्होंने हर एक ही जो लॉ लेकर आए हैं वो इस हिसाब से लेकर आए हैं कि एक अच्छी मंशा होती है पर एग्जीक्यूशन ऐसा होता है जहाँ पे उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो। तो स्टेक होल्डर से डिस्कशन करने की ज़रूरत है और आने वाले समय में सबको कॉन्फिडेंस में लेकर कोई बदलाव लाना होगा तो लाने की ज़रूरत है। देखिए, लॉ कमीशन जो इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, उसने ही कहा था अनवारंटेड है, संभव नहीं है। लेकिन जहाँ यूसीसी लाया, जैसे उत्तराखंड में लाया और जगहों पर जो लाने का प्रयास कर रहे हैं वो यूसीसी थोड़ी है। आदिवासियों को छोड़ दीजिए, इस कम्युनिटी को छोड़ दीजिए, साउथ इंडिया का क्या करेंगे जो अपने किन किन में ही शादी करते हैं। तो यूसीसी को एजेंडा जरूर बीजेपी बनाती रही, आज से नहीं बहुत दिनों से बनाती रही है। जनसंघ थी तब और उसके बाद में बीजेपी बनी तब, आरएसएस का था ही, लेकिन करते क्यों नहीं है। इन्हीं के द्वारा जो लॉ कमीशन अपॉइंटेड है उसी ने कहा कि संभव नहीं है। तो आप असम के लिए अलग यूसीसी, तो यूसीसी रह कहाँ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारियों की एक याचिका की सुनवाई के दौरान की थी, लेकिन इस टिप्पणी के बाद देश में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है।